नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। रक्तदान शिविर में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान। हरबरपुर पौंटा रोड पर स्थित आशा अस्पताल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आशा अस्पताल के डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि अस्पताल 24 घंटे अपनी सेवा देता है। वहीं अस्पताल में आपातकालीन, जनरल वार्ड, आईसीयू, डॉक्टर्स, नर्स व स्टाफ आदि 24 घंटे मरीजों की सेवा में उपस्थित रहते हैं और यहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारक व अन्य कार्ड धारक मरीजों को भी सेवा दी जा रही है। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान रक्तदान शिविर में पहुंचे और वहां मौजूद रक्तदाता व मरीजों से बातचीत भी की। वहीं मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं अस्पताल की दूसरी वर्षगांठ पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने केक काटकर डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी को बधाई दी। इस अस्पताल में आयुर्वेद चिकित्सा का भी प्रबंध है, जिसमें आयुर्वेद परामर्श चिकित्सक डॉक्टर गिरिराज शर्मा, सेवानिवृत्ति संयुक्त निदेशक आयुष विभाग उत्तराखंड, जिन्होंने मीडिया को आयुर्वेद के बारे में जानकारी भी दी। और वहीं इस मौके पर डॉक्टर प्रासर, सीईओ सूरज, लेमन अस्पताल से टीम तथा आशा अस्पताल के सभी स्टाफ, नर्स व अधिकारी तथा डॉक्टर्स आदि सभी मौजूद रहे। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? और कैसे हैं आप? कैसे अस्पताल? मैं भी डोनेट करने हूँ। अरे ग्रेट। उसके बाद फिर मैं इंद्रेश में भी काम किया। मैं नहीं तो सफदरजंग में SR रहे हूँ। इंद्रेश ज्वाइन किया था 7-8 महीने इंद्रेश रहा, फिर मैं दूर में हो गया था। कोविड टाइम में मैं पूरा दूर में रहा। मुझे लगता है कि आई मेट यू समवेयर, कभी आया होगा मैं किसी उसमें। जी नमस्कार सर, का नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आशा हॉस्पिटल। सर, जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है, हमारे हॉस्पिटल को 2 साल पूरे हो गए हैं यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, हरबरपुर में स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए। और उस अवसर पे हमने आज यहाँ पे फ्री चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है। तो लगभग कितने लोग अभी तक आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तक मैम 20 से 22 लोग अभी तक डोनेट कर चुके हैं, कुछ ऊपर कर रहे हैं और अनुमान है कि लगभग 100 के करीब लोग ब्लड डोनेशन आज हम करवा पाएंगे। एक नोबल कोज है, दूसरों की लाइफ बचाने के लिए वो करते हैं। हमने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। आज आपने 15 जनवरी दिन चुना है सर, तो इसके लिए कुछ खास? मैम, आज हमारे हॉस्पिटल का दूसरा स्थापना वर्ष है। 2 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, अब हम तीसरे में जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें कि चाहे वो आप लगा लीजिए कि पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, दूरबीन से पित्त की थैली का ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स, लेज़र से पाइल्स का ऑपरेशन हो, या फिर कोई भी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि बच्चेदानी का दूरबीन से निकालना, यहाँ पे सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, ये सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें कि घुटना और कूला प्रत्यारोपण हो गया, या कोई भी फ्रैक्चर से संबंधित हो, कुछ भी फ्रैक्चर संबंधित वो हो, तो सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। किडनी से संबंधित हो या गदूद का रोग हो तो वो भी है। बुखार, डेंगू, मलेरिया, किसी भी प्रकार के वो है, सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होते हैं।
ये आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ? जी, हमारा हॉस्पिटल NABH हॉस्पिटल है और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिसे कहते हैं। इसमें आयुष्मान कार्ड की और गोल्डन कार्ड की सुविधाएं भी हैं। सभी प्रकार के इंश्योरेंस वगैरह भी हम लेते हैं, तो लोगों को काफ़ी सुविधाएं हैं इससे। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आप यहाँ कैंप में आए हैं सर, तो किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे मतलब संदेश देना अच्छा चाहेंगे? लगता है, कहा भी जाता है रक्तदान जीवन दान। कोई रक्त देता है तो दूसरे का जीवन बचता है। तो ये समाज की जिम्मेदारी भी है, एक स्वस्थ परंपराएं भी है, और स्वस्थ रहने के लिए ब्लड डोनेशन भी ज़रूरी है। उस अवधारणा से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है कि खून डोनेट करेंगे तो कोई कमजोरी आएगी, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर बेसिस पर अंडर मेडिकल सुपरविजन ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस क्षेत्र में अब युवा बहुत प्रोएक्टिव होकर के ब्लड डोनेशन के काम में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे ऐसे नौजवान हैं मेरे पास। अब मैं ऋषिकेश गया था कि वो नौजवान 143 बार 143 टाइम्स वो ब्लड डोनेट कर चुका है, एंड इज़ अ वेरी हेल्थी चैप। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से अच्छा होता। और अस्पताल कहीं भी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, तो जब ज़रूरत के समय होता है तो इमरजेंसी में बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब यहीं पर हमारे पास ब्लड डोनेशन कैंप भी है हरबटपुर में। तो ये सुविधाएं धीरे धीरे आपस में मिल करके, और हॉस्पिटल्स भी अपने आप में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे से सहयोग करके और इन सेवाओं को ठीक से संचालित कर रहे हैं। और जहाँ पे हम आए हुए हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल ने भी, ये जो आशा हॉस्पिटल है, इसने भी बाकायदा एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है हमारा। ये आयुष्मान वगैरह के तहत भी एम्पेनल्ड है। जो सरकारी गोल्डन कार्ड वगैरह की सुविधाएं सरकारी कर्मचारी, उसके लिए भी एम्पेनल्ड है। तो एक प्रकार से हरबटपुर जैसी छोटी जगह पे ये अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके लिए मैं 2 वर्ष का समय पूरा करने के लिए आशा हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर्स एंड स्टाफ को भी, सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। आपका यहाँ ऑपरेशन हुआ, ब्लड स्टोन का। तो किस तरह से, मतलब अभी आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, बहुत अच्छे हैं सर भी, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से किया है ऑपरेशन भी। मैम ठीक। आप यहाँ कैंप में आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो रक्तदान किया आपने, कुछ खास वजह? ये तो करते ही रहते हैं और करना भी चाहिए सभी के लिए, ये तो मेरे लिए थोड़ी। तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ब्लड डोनेट करने के काबिल है वो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट होगा तो फिर लोगों के काम आएगा। बस ये कहना है, और क्या है, सभी को पता है चीज़ का, ब्लड डोनेट करना कितनी अच्छी चीज़ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शबरोज खान है। कहाँ से हैं आप? मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजू राज है जी। आज ब्लड डोनेशन कैंप था। इस कैंप का क्या उद्देश्य है और क्या फ़ायदे इसके ब्लड डोनेशन के हमारे लिए हैं, और अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया, इसके बारे में जानकारी दें। हाँ जी मैम, हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन लगातार हो ही रहे हैं, और उसमें से काफ़ी लोगों ने अभी तक डोनेट भी कर चुके हैं। और मैम, जैसे कि जानते हैं कि रक्तदान महादान, तो सबसे बड़ा जो महादान है, ये महादान इसलिए भी है कि मरीजों को उनकी सेहत के इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और डोनर्स के लिए भी एक प्री डोनेशन हेल्थ स्क्रीनिंग रहता है, जिसमें जांचें होती हैं, उसके बाद भी जांचें होती हैं, और रेगुलर ब्लड डोनेशन से काफ़ी सारे कारणों से उनके लिए भी हेल्थ फिटनेस बना रहता है। तो यही सब उद्देश्य के साथ में, और हमारे इस पछुआ दून में एक जागरूकता के लिए ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है आशा वेलनेस के द्वारा। और हम इलेवन हॉस्पिटल अस्पताल, हरबटपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल अस्पताल ब्लड सेंटर की तरफ से यहाँ पर शिविर ये है, क्योंकि पहले से ही प्री स्क्रीनिंग हो रहा है। जो सक्षम है देने के लिए, उन्हीं का ब्लड डोनेशन लिया जाता है, और बाकी आमतौर पर उनको यही हम बताते हैं कि आप लोग कोई भारी काम नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लेना है,
और फॉर फ्यूचरली भी आप डोनेट कर सकें, जैसे कि पुरुष 3 महीने के बाद में, महिला 4 महीने के बाद डोनेट कर सकती हैं। तो उस लगातार आप डोनेट कर सकें, ज़रूरत पे मरीजों के काम आ सके, उसके तो लिए आप अपनी सेहत का भी ध्यान मैम रखें। इसमें डाइट किस तरह से ली जाएगी वैसे? डाइट में अधिक क्या? जी डाइट अच्छा। अच्छा होता है, ताकि हीमोग्लोबिन और बाकी हेल्थ फिटनेस, जो रूटीन हम फिटनेस रखते हैं, अच्छा डाइट वो सब लेना जरूरी है। ठीक, थैंक यू। ओके, नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं देहरादून से हूँ। अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी हूँ। डॉक्टर प्रदीप तिवारी, आप कहाँ से, मतलब कौन से हॉस्पिटल से हैं किसी? नहीं, मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ। मेरे पीजी कॉलेज अच्छा। चेयरमैन हूँ मैं। हाँ, एसपी मेमोरियल तो कॉलेज, सेकेंडरी गढ़वाल। यहाँ कैंप में आए हुए हैं आप ब्लड डोनेट करने के लिए, तो सर किसी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से ब्लड जो दान है, रक्तदान जो महादान होता है, ये सबसे बड़ा दान माना गया है और इसके द्वारा आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। समाज में एक संदेश भी इससे जानता है कि ब्लड डोनेट करने से आप भी स्वस्थ रहते हैं और आगे जिसको आपके द्वारा दिया हुआ खून जिस पर चढ़ता है, उसकी जान भी इससे बचाई जाती है। और इसमें सभी लोगों को रेगुलर रूप से रक्तदान करना चाहिए, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में किसी को खून की कमी के कारण गलत इफेक्ट ना पड़े। तो इससे खून की उपलब्धता लगातार बनी रहेगी ब्लड बैंक में और लोगों को सुविधा होगी। धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। आपका शुभ नाम सर जी और अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा, मैं रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर 2013 में रिटायर हुआ था और बहुत पहले से मैं यहीं 86 से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। पहले मैं जब सर्विस में रहा तो संडे टू संडे मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता रहा और रिटायरमेंट के बाद अब पूरा टाइम मैं आयुर्वेद में दे ही रहा हूँ। एक छोटी सी मेरी पंचकर्म यूनिट भी है यहाँ, तो आयुर्वेद के जो भी लोग आते हैं जिनको आयुर्वेद की चिकित्सा की ज़रूरत है तो मैं उपलब्ध कराता हूँ, देता हूँ। तो सर ये जैसे किडनी में इस समय ज़्यादा किडनी स्टोन हो रहे हैं, किडनी में रसोलियाँ हो रही हैं, तो इस तरह की मेडिसिन भी आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, नहीं देखिए, इनिशियली होता ये है कि आयुर्वेद में पथरी के लिए या स्टोन के लिए सबसे बहुत अच्छी दवाइयाँ हमारे यहाँ हैं, नूतन औषधियाँ देते हैं, जिससे चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं जो स्टोन किडनी में 10 mm से कम हो तो उसके चांसेस है वो टूटने के बाद बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट कर जाते हैं। ऐसी बहुत दवाई हमारे पास है और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी उसके आते हैं। लेकिन यदि 10 mm से ऊपर की कोई स्टोन है तो उसको हम सजेस्ट नहीं करते, उसके लिए सर्जरी ही, वी हैव टू रिकमेंड द सर्जरी, वी रेफर द केस टू पर्टिकुलर सर्जन। तो उसके लिए तो फिर सर्जरी भी आवश्यक है। थैंक यू सर। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।